नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेंद्र खिचड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उपस्थित हूं आपके सामने रीजनिंग की क्लास लेकर। रीजनिंग का अपन ने टॉपिक शुरू किया था सांकेतिक भाषा या कोडिंग डिकोडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जहां तक पढ़ा था उससे आगे क्या क्या पढ़ा था। देखो, पिछली क्लास में पिछले वीडियो में अपन ने ABCD के क्रमांक कैसे ज्ञात करते हैं उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, और ABCD का विपरीत क्रम बताया था। और मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्रमांक रटने ही रटने हैं, नहीं तो आप तीन जो टॉपिक है उनमें एक भी क्वेश्चन हल नहीं कर सकते, और करोगे तो भी और क्वेश्चनों को ले बैठोगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्रमांक आपको रटने अनिवार्य हैं। उसमें अपने कहाँ तक पढ़ा था। देखो, क्रमांक रटने के बाद कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो मैंने बताए थे। एक तो आता है अक्षर का कोड अक्षर के रूप में, जो पहला टाइप होता है संकेत के रूप में। दूसरा होता है अक्षर का कोड संख्या के रूप में। तीसरा होता है शब्द का कोड शब्द के रूप में, और वाक्य का कोड वाक्य का रूप में। तो अपन ने पहला स्टार्ट किया था, स्टार्ट करते हैं। पहला अपन ने शुरू किया था अक्षर का कोड अक्षर के रूप में, अक्षर का कोड अक्षर के रूप में। और इसमें भी दो तीन टाइप है अलग अलग। तो पहले अपन ने शुरू किया था इसमें योग पर आधारित प्रश्न कैसे आएंगे। वहां एग्जाम में जब सवाल आएगा तो आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये योग पर आधारित है, ये घटाव पर आधारित है, ये जोड़ और घटाव दोनों पर आधारित है। तो वहां आपको क्रमांक लगाते ही ABCD के क्रमांक लगाते ही पता लग जाएगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, तो उससे आप आसानी से कर सकते हो। तो देखो, इसमें एग्जाम्पल कर रहे थे अपन, और आज भी एग्जाम्पल करेंगे आगे। देखो एग्जाम्पल है इसका पहला, दो तीन एग्जाम्पल अपन ने पिछले वीडियो में किए थे। अब अगला एग्जाम्पल देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है यदि किसी सांकेतिक भाषा में। क्वेश्चन कैसे आया था मैंने बताया कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा कि किसी सांकेतिक भाषा में STAFF हो UWCIH लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में अंडर को क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार आपकी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन को देखते ही पहले उसके नंबर लगा देने हैं, अक्षरों के क्रमांक लगा देने हैं। तो क्रमांक लगाएंगे तो यहाँ देखो S आता है 19 नंबर पे, T आता है 20 पे, A आता है 1 पे, F 6 पे, U 21 पे, W 23 पे, C 3 पे, I 9 पे और H 8 पे। ऐसे नंबर लगाते ही आपको लगभग अंदाज हो जाएगा कि कैसे करना है। अब देखो, यहाँ 19 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है। पहला अक्षर से पहला अक्षर लेना है। 19 से 21 हो रहा है तो भाई क्या हो रहा है, +2। अब देखो 20 से क्या हो रहा है, 23 हो रहा है, तो प्लस क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। फिर देखो 1 से 3 हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है तो यहाँ पे +2 हो रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाली हेडिंग में एक बार हटा देता हूं ताकि आपको आसानी से एक बार समझा सकूं। योग पर आधारित ये प्रश्न अपन पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ 6 से हो रहा है 9, 6 से 9 हो रहा है तो भाई 3 जुड़ रहा है। तो पहले 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा। फिर यहाँ वापस देखो 6 से हो रहा है 8 तो 2 जुड़ रहा है। यानी श्रृंखला कैसे चल रही है, 2 जुड़ के फिर 3 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ के फिर 3 जुड़ रहा है। तो इसी प्रकार अपन अपने इसमें करेंगे।
तो यहाँ देखो U 21 नंबर पे, N 14 पे, D 4 पे, E 5 पे और R 18 नंबर पे होता है। पहले क्या जोड़ना है, पहले 2 जुड़ा था तो 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे 21 और 2 23, 23 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका W आ जाएगा। फिर N इसमें कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, 14 और 3 17, 17 नंबर पे क्या आता है, Q आता है। फिर 2 जोड़ना है वापिस, तो 4 और 2 6, 6 नंबर पे क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ 3 जोड़ना है, 5 और 3 8, 8 नंबर पे H आता है। फिर 2 जोड़ना है, 18 और 2 20, 20 नंबर पे क्या आता है, T आता है। इस प्रकार आपको हल करना होता है, बहुत ही सिंपल है। आप क्रमांक लगाओगे, क्रमांक लगाते ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कि कैसे करना है। ठीक है, क्रमांक आपको नहीं याद है तो फिर क्वेश्चन में टाइम लगेगा और टाइम बर्बाद करने के बाद भी कई बार आप हल नहीं कर पाओगे। तो ABCD के क्रमांक अनिवार्य है ज्ञात करना। आगे अपन बात कर लेते हैं, इससे आगे अगला एग्जाम्पल देखो। अगला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका BLACK, ब्लैक। ब्लैक का कोड दिया हुआ है भाई MGGT और L, यानी ब्लैक को किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में या सांकेतिक कोड भाषा में ब्लैक को MGGTL लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ग्रीन को क्या लिखा जाएगा, उसी भाषा में ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। तो भाई ब्लैक का देखो पहले क्रमांक दे लेते हैं, 2 12 1 3 11, इसका भी दे लो 13 7 7 20 12। ठीक है, यहाँ देखो 2 से 13 हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है 13, तो 2 से 13 हो रहा है, तो भाई कितना जुड़ रहा है, जुड़ रहा है 11। अब ऐसा हो सकता है कि 11 11 जुड़ता रहे या 11 10 9 ऐसे एक एक कम होते हुए जुड़ते रहे, तो 11 जुड़ रहा है, फिर 12 से 7 हो रहा है, तो ये तो कोई श्रृंखला नहीं बन रही। 12 से 7 हो रहा है मतलब 5 घट रहे हैं, तो घटने वाला तो अपना टॉपिक ही नहीं है। तो इधर से देखो 11, पीछे से भी देख लिया करो, 11 से 13 हो रहा है तो क्या हो रहा है +2, +2 हो रहा है। फिर 3 से 7 हो रहा है तो +4 हो रहा है। फिर 1 से 7 हो रहा है तो +6 हो रहा है। फिर 12 से 20 हो रहा है तो +8 हो रहा है। और 2 से क्या हो रहा है 12, 2 से 12 हो रहा है तो 10 जुड़ रहा है भाई। तो 2 4 6 8 10 सम संख्याएं जुड़ रही है। ठीक है, सम संख्याएं जुड़ रही है तो इसमें भी आप सम संख्याएं जोड़ दो। 7 नंबर पे G आता है, 18 नंबर पे R आता है, 5 नंबर पे E आता है, 5 नंबर पे E आता है और 14 नंबर पे क्या आता है N आता है। ठीक है, तो अब जोड़ते हैं भाई। देखो 14 में जोड़ना है पहले, कितना 2, 14 में 2 जोड़ोगे तो 16 नंबर पे क्या आएगा P आएगा। तो ये मैं नहीं लिखता हूँ, 16 नंबर पे P आता। फिर यहाँ 2 जोड़ कितने के बाद कितने जोड़ोगे 4 जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे तो 5 और 4 9, 9 नंबर पे क्या आता है भाई 9 नंबर पे आता है आपका I 9। ठीक है, फिर जोड़ना है 5 सॉरी 6, सम संख्याएं जोड़ रहे हैं ना तो 6 जोड़ना, 6 जोड़ना है तो 5 और 6 11, 11 नंबर पे ABCD का 11वां अक्षर K है से बोलते हैं ना, तो क्या आ जाएगा 11 नंबर पे। फिर 18, 18 में कितना जोड़ेंगे 18 में जोड़ेंगे 8, 18 और 8 कितना हो गया 26, 26 नंबर पे क्या आता है Z, तो Z हो गया। फिर देखो इसमें जोड़ेंगे आप 7 में 10, 7 में 10 जोड़ेंगे। ठीक है, 2 4 6 8 10 ऐसे ही तो जुड़ रहा है, तो 17 नंबर पे क्या आएगा क्यों आएगा, तो आपका कोड हो जाएगा PIKZQ। PI ये क्या है भाई PIKZQ। इस प्रकार आपको हल करना है प्रत्येक क्वेश्चन। आगे अपन देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इसका अगला एग्जाम्पल देखिए,
अगला एग्जाम्पल आपका है रिफिल, REFILL, रिफिल। रिफिल का कोड आपको दिया हुआ है MNLJJY, ठीक है। अब आपको बताना है KOKUYO का कोड क्या होगा। तो देखो पहले इसके क्रमांक दे लो, 18, 5, 6, 9, 12, 12, इस प्रकार नंबरिंग करनी है। फिर इसका हो जाएगा 13, 14, 12, 10, 10, 25। अब देखो 18 से 13 हो रहा है, पहले पहले प्रथम अक्षर को देखते हैं, फर्स्ट वाले को। तो क्या हो रहा है, 18 से 13 हो रहा है तो घट रहा है। फिर 5 से 14 हो रहा है तो 9 जुड़ रहा है। अब देखो यहाँ 6 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, 6 से 12 हो रहा है। तो ध्यान रखना आपको, जब इधर से हल नहीं होता है तो आप इधर से ले। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर प्लस क्या हो रहा है 3, फिर +4 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, ठीक है। अगले में प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे +6 हो जाएगा, ठीक है। तो +6 हो रहा है ऊपर वाले में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, क्या नहीं, वहां अक्स है, सॉरी, यहाँ अक्स करना है। तो ये आ जाएगा आपका 24 नंबर। तो यहाँ 6 जुड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही जोड़ना है। तो ये लिखा हुआ है KOKUYO, तो इसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं भाई। तो पहले तो आप क्रमांक दे लो, क्रमांक दोगे तो 11, 15, 11, फिर आ जाएगा 21, फिर 25, फिर आ जाएगा 15। अब पहले आपको क्या करना है, +1 करना है। तो 15 + 1, यहाँ पे +1 करना है ना, +1 करना है। तो 15 + 1 16 नंबर पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, ठीक है। फिर +2 करना है, +2 करेंगे तो 25 + 2 27 नंबर पे, 27 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, 26 तक तो जेड तक हो गया। फिर मैंने कल बताया था या पिछले वीडियो में बताया था कि जो ABCD है वो ऐसे A से Z, Z से A ऐसे चलती है, ठीक है, रोटेशन में। तो 27 क्या होगा, 27 होगा, 26 तक तो Z होता है, फिर 27वां अक्षर क्या हो जाएगा A, ठीक है। फिर यहाँ पे +3 करेंगे, +3 करेंगे तो U +3 यानी 24 नंबर पे क्या हो जाएगा आपका X हो जाएगा। फिर +4 करेंगे, +4 करेंगे तो आपका 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 नंबर पे क्या आएगा, 15 नंबर पे O आ जाएगा। फिर +5 करेंगे, +5 करेंगे तो भाई 15, 5, 20, 20 नंबर पे क्या आ जाएगा T। फिर यहाँ पे देखो +6 करेंगे, +6 करेंगे, 11 + 6, 11 + 6 कितना हो गया 17, 17 नंबर पे क्या आएगा Q। ऐसे आपको हल करना है, बहुत ही सिंपल है। अगला देखो, अगला एग्जाम्पल इसमें आपके ये है BULLET, बुलेट। बुलेट का दिया हुआ है आपको BIRI, सॉरी आई नहीं है भाई, वो T है, RTEN। बुलेट का कोड आपको दिया हुआ है। तो आपको ज्ञात करना है भाई सोनिक का क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसमें 6 अक्षर है, इसमें 5 ही है, लेकिन 5 तक के नियम आपको लगाने हैं जितना हो सके। अब देखो 2, 21, 12, 12, 5, 20, ये हो जाएगा 22, 9, 18, 20, 5 और 14। क्या हो रहा है देखो, इधर से 2 से भी 22 हो रहा है तो 20 जुड़ रहा है, इतना बड़ा बड़ा होता नहीं है,
योग में या घटाव में, तो ध्यान रखना है, इधर से देखना है फिर। तो यहाँ क्या हो रहा है भाई, +2 हो रहा है, फिर प्लस क्या हो रहा है 4 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है +6 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है यहाँ +8 हो रहा है, फिर +10 है, 21 से 5 हो रहा है। यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, 21 से 5 हो रहा है, तो 21 से 5 को आप 26 में जोड़ के देखो, 26 में जोड़ के देखोगे तो 26 और 5 कितना हो गया 31। अब यहाँ है 21 से 31 होने में कितना जुड़ेगा 10 जुड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो नीचे लेके मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ एक्चुअल में कितना जुड़ा हुआ है 10 जुड़ा हुआ है, ये सॉरी यहाँ जुड़ा हुआ है 10, 5 कन्फ्यूज हो सकते हो आप। यहाँ 2 से 14 हो रहा है, तो कितना जुड़ रहा है 12। अब आगे आप जो दिया हुआ है उसका हल ज्ञात कीजिए। उसका ज्ञात करेंगे तो देखो सोनिक, तो नंबर दे लो इसके, मैं नीचे लिख देता हूँ एक बार इसको। सोनिक का कोड 19, 15, 14, 9 और 3 +2 करना है। +2 करेंगे तो 5 नंबर पे क्या हो जाएगा ई, फिर +4 करेंगे, +4 करेंगे तो 14, 9 और 4 13 हो गया। 13 नंबर पे क्या आता है मेरा से 13 एम आता है ना, ठीक है। फिर 14 + 6 करेंगे, 14 और 6 कितना हो गया 20। 20 नंबर पे क्या आएगा भाई, 20 नंबर पे आएगा आपका टी। फिर करेंगे प्लस का 8, 15 और 8 कितना हो गया 23। 23 नंबर पे क्या आता है डब्लू। फिर करेंगे 10। अब देखो ये 19 और 10, 19 और 10, 19 और 10 करेंगे तो भाई आ जाएगा आपका 29। अब 29 तो अक्सर ही नहीं होते, तो 29 अक्सर नहीं होते हैं, 26 घटा दो उसमें, 26 घटा देंगे 29 में से तो कितना बचेगा 3। तो 3 नंबर पे क्या आएगा आपका सी, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपका EMTWC, इसका कोड होगा। ये आपका योग पर आधारित जो है वो कंप्लीट हो गया। अब अपन घटाव पर आधारित करते हैं। घटाव पर आधारित देखो, हेडिंग लगाओ आप घटाव पर आधारित। देखो घटाव पर आधारित में एग्जाम्पल करते हैं अपन, जैसे योग पर आधारित था वैसे ही घटाव पर आधारित है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल आपका है SHAKE का कोड आपको दिया हुआ है RFZID, ठीक है। तो आपको बताना है भाई एप्पल APPLY। अब देखो इसमें नंबर देना है 19, 8, 1, 11, 5, 18, 6, 26, 9, 4 नंबर देखिए। पहले इधर से देखते हैं, देखो यहाँ क्या हो रहा है भाई 19 से 18 हो रहा है, तो क्या हो रहा है -1। फिर 8 से 6 हो रहा है तो -2। फिर 1 से 26 हो रहा है, 1 से 26, 1 से 26 कैसे होता है भाई, एक आता है 27 नंबर पे, ये भी ध्यान रखना है। ए जो ए फॉर एप्पल वाला है वो 27 पे भी आता है, क्योंकि गुणन ऐसे चलती है ना रोटेशन में। तो 27 में से एक गया तो 26 आ गया। फिर यहाँ 11 में से 9, 11 से 9 हो रहा है तो -2 हो गया। फिर देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है 5 से 4 तो -1। यानी कहने का मतलब यह है कि लगातार -1, -2, -1, -2, -1 ऐसे चल रहा है। तो आप भी ऐसे ही कर दो भाई। ये नंबर 1, ये 16, ये 16, ये 12, ये 25, तो -1 करना है पहले। -1 करोगे तो ए में से 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, तो आप 0 मत लिख देना यहाँ।
1 जाएगा तो कितना बचेगा, जेड बचेगा। ठीक है, यहाँ जेड हो जाएगा, 26 नंबर वाला अक्षर आएगा। -2 करेंगे, 16 में से 2 गया, 14 नंबर पे क्या जाएगा, एन, फिर -1 करेंगे, 15 नंबर पे ओ, फिर -2 करेंगे तो आ जाएगा 10 नंबर पे जे, फिर वापस -1 तो 24 नंबर पे एक्स। तो ये आपका कोड हो जाएगा ZNOJX। ठीक है, इस प्रकार गठाव के एग्जाम्पल भी अपन कर सकते हैं। नंबर आपको देना है, नंबर देते ही आधा क्वेश्चन हल हो जाएगा, 50%। अगला देखो, इसमें अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल आपका है, सवाल है सोल्ड, SOLD, SOLD। सोल्ड का आपको दिया हुआ है RMI और Z। ठीक है, तो ड्रिंक का आपको पता करना है, DRINK, ड्रिंक। ड्रिंक का पता करना है कि कोड क्या हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ 19 नंबर पे एस आता है, 15 नंबर पे ओ आता है, 12 नंबर पे एल, 4 नंबर पे डी, 18 नंबर पे आर, एम आता है 13 पे, आई आता है 9 पे और जेड आता है 26 पे। ठीक है, तो यहां से देखो, देखिए 19 से 18 हो रहा है, 19 से 18 हो रहा है तो क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। फिर 15 से 13 हो रहा है तो -2 हो रहा है, तो इधर से लग सकता है -1, फिर -2, फिर -3 हो रहा है ना, 12 से 9 हो रहा है, फिर माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डी से 26 आ रहा है तो 4 घट गया तो 26 ही तो बचेगा, अगर जेड बचेगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ करना है, 4, 18, 9, 14 और 11। तो पहले -1 करना है, तो -1 करेंगे भाई तो हो जाएगा सी, -2 करेंगे तो हो जाएगा पी, -3 करेंगे तो हो जाएगा आपका एफ, फिर -4 करेंगे तो हो जाएगा जे, और -5 करेंगे तो हो जाएगा एफ। ये आपका कोड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ध्यान रखना है, क्रम देते ही फिर आप इधर से फर्स्ट से फर्स्ट को ले सकते हो, या फर्स्ट से लास्ट से फर्स्ट को ले सकते हो। ठीक है, अगला देखिए, अगला है इसमें अगला सवाल आपका ये रहा, इसमें दिया हुआ है हार्मफुल, एल बड़ा है, हार्मफुल KSCIUZ, ये कोड बनाया हुआ। तो आपको सोलवेंट का बताना है, सोलवेंट, सोलवेंट का बताना। अब देखो, यहाँ क्रमांक दोगे आप तो यहाँ हो जाएगा 8, 1, और यहाँ हो जाएगा 18, 13, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 6, 21, 12, यहाँ 11, 19, 3, 9, 9, 21 और 26। 8 से 11 हो रहा है, फर्स्ट अक्षर को देखें तो 8 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, तो 3 जुड़ रहे हैं। ठीक है, फिर 1 से 19 हो रहा है तो घट रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा भाई, ये कोई क्रमांक नहीं बन रहा है। तो 12 से 11, देखो 12 से 11 क्या हो रहा है, -1, फिर यहाँ -2 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, देखो फिर -5 हो रहा है, 5 हो रहा है क्या, यहाँ हो रहा है आपका 18 से 9, तो 9 घट रहा है भाई, ये ऐसा थोड़ी होगा, यहाँ 5 घटना चाहिए, तो 5 घटना चाहिए, तो 13 नंबर पे आएगा यहाँ एम, ये ध्यान रखना, ये गलत है, यहाँ 13 नंबर पे एम आना चाहिए। फिर 6 घट रहा है,
ठीक है, तो 1 में से 6 घटेगा, यानी 27 में से 6 घटेगा तो 27 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा, 23 नंबर पे, सॉरी 21 नंबर पे आ जाएगा यू, जो सही है। ठीक है, फिर आ जाएगा 8 में से कितना घटना चाहिए, 7। यहाँ पे 6 घटना चाहिए, यहाँ पे 7 घटना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से 7 घटेगा तो यहाँ ए आएगा, ये ध्यान रखना है, ये गलत है, जेड यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा ए। अब देखो आपको भी ऐसे घटाना है, फर्स्ट सेकंड सॉरी लास्ट अक्षर से फर्स्ट अक्षर को देखना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 किया हुआ है, तो ऐसे ही करना है। देखो मैं नीचे लिख देता हूं इसको, सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट को नीचे लिख लेते हैं, सॉल्वेंट ये 19 पे 15 12 22 5 14 और 20। यहाँ पे करेंगे आप पहले -1, तो -1 करेंगे तो वही हो जाएगा 19 नंबर पे एस। फिर करेंगे -2 करेंगे तो 14 -2 तो 12 नंबर पे क्या हो जाएगा एल। फिर -4 करेंगे, -4 करेंगे तो 5 -4 1 नंबर पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर करेंगे -6 22 में से 6 गए, कितना बचेगा 16 पी। फिर सॉरी यहाँ 5 करना था भाई, यहाँ क्या करना था, 3 4 5 3 4 5 ऐसे करना है। 1 2 घटा फिर 3 घटेगा, इसमें जो नियम लग रहा है वही ध्यान रखना है। 3 घटेगा तो आपका हो जाएगा इधर 5 में से 3 गया तो 2 नंबर पे आ जाएगा आपका बी। फिर 4 घटेगा तो हो जाएगा 18 नंबर पे आर। ठीक है, फिर 5 घटेगा तो आ जाएगा 12 -5 करेंगे 7 नंबर पे जी। फिर 15 में से 6 घटाना है, 6 घटाओगे तो 9 नंबर पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। और यहाँ घट जाएगा आपका 7, तो 7 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 19 -7 12 नंबर पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। इस प्रकार ये कोड हो जाएगा SLBRGIL। इस प्रकार घटाव पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी अब ना इसके टाइप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।